एक क्लिक से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रोजगार देने वाली सरकार एक क्लिक से ही युवाओं को बेरोजगार भी कर देती है। जी हां, आपको बता दें, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कैथल में मार्केटिंग बोर्ड में काम करने वाले तमाम चौकीदार। इनको अब एक ही क्लिक से जहां रोजगार दिया गया था वो भी कुछ समय के लिए, यानी कहें तो करीब 1.5 महीने के लिए, अब एक ही क्लिक से इनको हटा भी दिया गया। इनको अब दोहरी मार कैसे पड़ रही है ये भी आपको बता दूं। पहले जहां इनको अब रोज़गार से हटा दिया गया, तो जहां अब रोज़गार से लगने से पहले जहां इनकी इनकम कही थी, तो रोज़गार लगने के बाद अब इनकी इनकम भी बढ़ा दी गई है। परिवार पहचान पत्र में जिससे तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ अब ये नहीं ले पा रहे हैं, उनसे भी अब वंचित रह गए हैं। अब यानी अब देख सकते हो आप, एक तरफ जहाँ इनको रोज़गार से भी हटा दिया गया है, बेरोजगार कर दिया गया है एक ही क्लिक से, जहां सरकार लगातार कहती है कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम में युवाओं को भर्ती कर रहे हैं। तो मेरे पास जो ये अपना मांग पत्र दे के आए हैं, आज कैथल के नगराधीश को ये मांग पत्र सौंप के आए हैं। और क्या इनकी मांग है आप देख सकते हो, जो मांग पत्र में इन्होंने बताया भी है, जो 1091 जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और 510 चौकीदार। तो इनको जो इनके बेरोजगारी के साथ साथ अब जो इनकम जो इनकी बढ़ चुकी है, तमाम योजना इनको नहीं मिल पा रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम इस समय मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भाई? सर नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है, गांव जखोली, डिस्ट्रिक्ट कैथल से। अच्छा, तो कहाँ लग रहे थे आप सभी? सर मेरी ड्यूटी डांड मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर में आई थी। अच्छा, तो वहाँ से अब हमें 1.5 महीने के रोजगार के बाद हटा दिया गया। तो जितने भी आप ये तमाम जितने भी सारे मार्केटिंग बोर्ड के चौकीदार हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारे के सारे। बिल्कुल सर। तो जिस तरह कब आपको रोजगार दिया गया था, कितने समय के लिए दिया गया था? 1 अक्टूबर से हमारी ज्वाइनिंग कराई गई थी। अच्छा। और 15 नवंबर को हमें हटा दिया गया बिना कोई नोटिस के। अच्छा, 15 नवंबर को। बिल्कुल, किसी का 1.5 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का 18 दिन का। मतलब अगर हम एवरेज निकालें तो 1.5 महीने का ये रोज़गार बनता है। सरकार ने रोज़गार दिया तो ज़रूर है, लेकिन छीन भी साथ के साथ लिया। अच्छा जी, साथ के साथ छीन लिया। बिल्कुल। तो और जो भी हमें क्या बोलते हैं, रोज़गार तो दिया है, लेकिन साथ के साथ हमारी एक सैलरी डलने के बाद ही हमारी इनकम बढ़ा दी गई। अच्छा। सभी की, जिसकी 1 लाख थी उसकी 3 लाख 4 लाख कर दी गई। हाँ। जो भी हमारी पहले सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो उनका कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता था, उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, वो भी बंद कर दी गई है। यानी जिसके BPL कार्ड वगैरह बने थे सब कट गए? बिल्कुल बिल्कुल, सब कट गए। बिल्कुल। PF वगैरह आ गया? PF अभी तक नहीं आया, 1.5 महीने हो गए, सैलरी डली होगी, PF का भी कोई मैसेज नहीं है। अच्छा। अगर हम मार्केट कमेटी के DDO साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं हमने भेज दिया, ऊपर से डलेगा, पेंडिंग पड़ा, अप्रूवल अभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो कैथल में अगर हम बात करें तो कितने चौकीदार थे जो? कैथल की अगर हम बात करें, कम से कम करीब 50 के करीब चौकीदार लगे हुए हैं। अच्छा, कैथल सिटी के अंदर? कैथल सिटी के अंदर। तो पूरे हरियाणा का डाटा दे रखा आपने? बिल्कुल, 1091 DO लगे हुए हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं। हाँ। जो ऑनलाइन गेट पास करते हैं। अच्छा। और 510 चौकीदार लगाए थे सरकार ने, सभी के सभी हटा दिए गए हैं। अच्छा, सभी के सभी हटा दिए? बिल्कुल। किसको मिल के आए हो आप लोग? अभी विज्ञापन दिया है डी साहब को, अपने CTM को। अच्छा। और ये तो सरकार हमारे लिए बेरोजगारी पे दोबारा मजाक सा बनाया जी। अच्छा। अभी हमने ज्ञापन दे के आए हैं CTM साहब को और माननीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष गुजर साहब को। तो नौकरी दी गई थी कि बेरोजगार किए गए दोबारा? कुछ समझ आ रहा है कुछ? बहुत बड़ा मजाक किया है। भी एक क्लिक से नौकरी दे गए हरियाणा को। बहुत बड़ा मजाक किया गया है, बहुत बड़ा मजाक किया गया है। कोई भी बड़े परिवार से नहीं है, आम परिवारों से सभी भाई हैं। और एक बात बता दूं आपको, कितना पढ़ रहे हो आप? सर +2 है मेरी। +2 है आपकी? उससे पहले हमने 10-11 महीने धरना देने के बाद हमारा एक्सपीरियंस वेरीफाई हुआ था, और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि अभी कौशल में नाम आ गया है तो नौकरी मिल गई है। अभी हम 15-20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के OSD साहब से मिले थे। तो उनके मुँह के ये बयान है, मैं बहुत ही निंदा करता हूं उनके बयानों की। उन्होंने बोला था हमने बोला था कि सर ये हमें हटा दिया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला आप लोग, मैंने इनको ये बात बोली थी, सर हम अगर पहले कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट धंधे पे लग रहे थे, काम पे लगे हुए थे, तो हम तो वहाँ से भी चले गए, ना उधर जा सकते ना उधर जा सकते। उन्होंने ये बोला कि आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जिन्होंने प्राइवेट काम छोड़ा। तो मैंने पूछा उनसे, ये क्यों, ये क्या बोल रहे हो सर आप, ऐसा क्यों है? कह रहा भाई 1 साल बाद फिर भी हटाना था आप लोगों ने। तो सर हमने बोला कहीं ना कहीं उम्मीद भी तो छोड़ा ही था, कहीं एक्सटेंशन बढ़ जाएगी हमारी। तो उन्होंने
डेढ़ साल क्या है, 6 महीने का, 1.5 महीने भी नहीं किया। 45 दिन 45 दिन में क्या कहना, कितना खुश है 45 दिन का काम करके? बिल्कुल गलत वो है सरकार का, जो कि आने वाले जो युवा साथी हैं, जो सरकार 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर ये रवैया रहा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाली भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, और हाँ मैं भी इसी में शामिल हूँ, जब हमारी वो लगी थी सैलरी आई, उसी के तुरंत प्रभाव से फैमिली इनकम बढ़ गई, और जो सरकार द्वारा हिदायतों अनुसार के द्वारा हमें जो बीपीएल लाभ मिल रहे थे या अन्य लाभ मिल रहे थे, उनसे भी वंचित रहना पड़ेगा। बीपीएल कार्ड बनना था तारा? बिल्कुल। अच्छा, किस किस का बनना था तुम में से बीपीएल? सभी का बढ़ रहा है। सबका कट गया, परिवार सबका पहचान। कट गया। तो अब नया साल आ रहा है, 2024 आ रहा है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से। पुराने लोगों को तो हटा रही है, ठीक है, पुराने लोगों को हटा रही है, और ऊपर से ये बोलती है कि हमने एचएसएससी के द्वारा 1,20,000 लोगों को नौकरी दी है, बिना खर्चा बिना पर्ची की, जो बोलते हैं, जो उनकी टैगलाइन है, ठीक है। और ऊपर से पोर्टल हरियाणा कौशल रोजगार के द्वारा भी जो नौकरियां दी जा रही है, 90,000 के जो काउंट कर रही है, वो बता रही है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आप लोग जो नौकरियां दे रहे हो ना, वो तो बता रहे हो मार्केट में, फील्ड में, जो लोग आप महीने 1.5 महीने 2-2 महीने का रोजगार दे के वो हटा रहे हो ना, वो तो नहीं बताते ना आप लोग मार्केट में। उस चीज़ का जवाबदेही कौन होगा? वाई लुट्टे जा रही है, हम ये कर रहे हैं। अब इलेक्शन के चक्कर में गांव में यात्रा चला रखी है, उसका जवाबदेही कौन होगा? तो जिलाधीश को भी मिल गया? बिल्कुल, उन्होंने बोला आपकी बात ऊपर पहुंचा दी जाएगी। और जब हम भूपेश्वर दयाल जी से मिले थे, जो उन्होंने ये बात बोली थी मेरे को उस दिन कि आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जो आपने प्राइवेट काम छोड़ा, तो उन्होंने यही बोला था ये इस मैटर पर आप अपने जिलाध्यक्ष जी से बात करो। तो ये तमाम चौकीदार हैं जो मार्केटिंग बोर्ड में काम करते थे, जिनको मात्र रोजगार दिया गया था तो केवल 45 दिन का, जो इनकी मुंह की जुबानी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा का डाटा लेकर चल रही है, मार्केटिंग बोर्ड में 1091 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए थे और 510 चौकीदार, यानी अब आप लगा लो 1.5 महीने में कितना रोजगार दिया गया है। एक क्लिक से कह रहे थे भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी एक क्लिक से युवाओं को भर्ती कर दिया गया है। तो अब एक ही क्लिक से शायद मुझे लगता है उनको हटा भी गया है, जो ये बता रहे हैं, अपनी जुबानी भी अपने मुंह से बता रहे हैं भी, जो इनको रोजगार से हटा दिया, साथ के साथ जो इनकी जो इनकम है वो भी बढ़ा दी गई है। तमाम जो योजनाएं जो इनको लाभ मिलना चाहिए था सरकार का, अब वो भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस बारे में क्या कहना चाह रहे हो? एक बात और बोली थी भूपेश्वर दयाल जी ने, ओएसडी साहब ने, कि भाई मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर हैं खट्टर साहब के, मतलब सबसे मेन है हरियाणा के ओएसडी, और इतने पढ़े लिखे भी हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई हमें तो खुद ही नहीं पता ये साला एचकरण है क्या। अच्छा, हमने उनसे बोला अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? क्या ये तो अपने आप उठाता है सॉफ्टवेयर जिसका भी नाम आएगा। तो मैं उनसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार ने कोई क्राइटेरिया बनाया होगा ना, जो पहले तो जोन का बनाया था सैलरी वाला, कोई क्राइटेरिया बनाया होगा, एक्सपीरियंस वाला होगा, फ्रेशर वाला होगा, कि जो कोई बंदा कम पढ़ रहा है ज़्यादा पढ़ रहा है, उसका क्राइटेरिया बना रखा है सरकार ने। वहाँ भी सॉफ्टवेयर में भी जो लोग ही काम करते हैं ना, भूत तो चलाते नहीं उसको, कोई एलियन आके चलाते हो, सॉफ्टवेयर भी बंदे चलाते हैं। कोई एक्सपीरियंस वाला होगा, अलग से फ़िल्टर बना रखा होगा, पहले काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ का मैं जवाब मांगना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से और ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी से, जो उन्होंने ये बात बोली थी। तो फिलहाल आप भी ऐसी खबरों को देखते रहें, क्योंकि रोज़गार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय लगातार जो 1.5 महीने के रोज़गार दिए गए थे, ताकि पहले ये कहीं और लग रहे थे, प्राइवेट जॉब में प्राइवेट जगह काम करते थे, इनको कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती किए गए थे, मात्र 1.5 महीने बाद अब इनको हटाया जा रहा है। तो सरकार से रोज़गार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भी वह रोज़गार से अपने परिवार का जो पालन पोषण कर सके, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इस समय झेलना नहीं चाहते। नया साल आ रहा है, नए साल के साथ रोजगार की सौगात सरकार इनको दे, और खबरों को देखते रहें आप।